सुबह से शाम तक हम होम मेकर और एक माँ होने के साथ साथ कितना कुछ करती हैं, कितने ऐसे छोटे काम, कितने छोटे बड़े काम करती हैं, कितने ऐसे एफ़र्ट लगाती हैं कि हमारे काम टाइम से हो जाए। फिर भी हमें यही कहीं न कहीं हर एक होम मेकर को कहीं न कहीं यही सुनने को मिलता है कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने एक होम मेकर और माँ होने के साथ साथ अपने जीवन में अनुभव करी हैं। सुबह से शाम तक हम होम मेकर और माँ होने के साथ साथ हम घर के ऐसे हज़ारों काम करती हैं जिनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो बहुत लंबी बनकर तैयार होगी। फिर भी हम उन कामों की कोई गिनती किए बिना सुबह से शाम तक करती हैं। चाहे वो सुबह बच्चों के टिफ़िन से लेकर पति के लंच को टाइम से रेडी करना हो या बाकी घर के सदस्यों को टाइम से खाना तैयार करके देना हो। भले ही हम कितना ही परेशान हो जाएं, सब कुछ आसान नहीं होता और माँ बनने के बाद भी तो कुछ भी आसान नहीं होता। फिर कहीं न कहीं यही सुनाया जाता है, यही बोला जाता है कि तुम घर पर सारा दिन करती ही क्या हो, काम ही क्या रहता है। अक्सर होम मेकर को ये सुनना पड़ता है। फिर चाहे आपने उस घर के कामों के लिए अपनी हेल्थ इग्नोर करी हो या फिर चाहे आप बच्चों की देखभाल में रात भर सोई ना हो। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, वो माँ के पास ही सारा टाइम रहते हैं और उनकी सारी देखभाल माँ को ही करनी पड़ती है। चाहे वो दूध पिलाना हो, खाना खिलाना हो, दवाइयाँ देना हो या सब कुछ बाकी और काम करना पड़े। कई बार हम इतना मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं पर कह नहीं सकते किसी, और शायद ये सब कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि ये बातें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता, हमें समझने वाला नहीं होता। हमें धीरे धीरे हमें अकेलापन और बच्चों और घर के कामों में हम उलझ कर रह जाते हैं। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहू, एक पत्नी और एक जिम्मेदारी निभाते निभाते कब हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि कई सालों पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब हम खुद को कितना प्यार करते थे, खुद की केयर करते थे। अपनी ड्रेसिंग सेंस से लेकर स्किन केयर से लेके बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। जैसे जैसे एक बहू एक माँ बनी, खुद सब कुछ बदल गया। माँ होना आसान नहीं होता। रात भर जगना, नींद ना पूरी होना, मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, बहुत असर होता है इसका। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। कई बार तो ऐसा होता है ना, हम अपनी जिम्मेदारियों में इतना बिजी हो जाते हैं कि पूरा का पूरा दिन अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेके पूरा दिन हमारा गाउन में ही निकल जाता है। कभी कपड़े तक पहनने के लिए टाइम नहीं मिलता कि अच्छे से ढंग से अपने लिए खुद को तैयार करें। कब अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेके ध्यान नहीं रख पाते जैसे कि हम पहले रहते थे। फिर भी हमें यही सुनाया जाता है, तुम सारा दिन करती ही क्या हो। और वो बातें सुनने के बाद अंदर तक डिप्रेस हो जाते हैं उन्हीं, और खुद को दुखी करना और रोना। काश कोई इस बात को समझ पाता, कोई मुझे भी अप्रिशिएट कर पाता कि तुम कुछ तो करती हो, एक माँ के रूप में, एक बहू के रूप में, एक पत्नी के रूप में। ये सारी जिम्मेदारी, ये सारी उम्मीदें लगाकर दुखी हो जाते हैं और मेरे साथ भी अक्सर यही होता है। और हम बहुत सी आशाएं लगा लेते हैं, बहुत सी उम्मीदें लगा लेते हैं लोगों से कि काश वो हमको समझ पाएँ, और वो कहीं ना कहीं हमारी गलत उम्मीद होती है जो हम करते हैं। इन सभी प्रॉब्लम से होकर मैंने ये सीखा है कि ऐसा होता है ना कि जब हम कोई भी नहीं समझता तो हम दुखी होकर अपनी उम्मीदें गलत जगह लगा लेते हैं। किसी से भी उम्मीद लगा लेना कि कोई हमारी हेल्थ प्रॉब्लम को समझे, हमारी प्रॉब्लम समझे, पर ऐसा नहीं होता। और इन सब चीज़ों से हम फालतू में डिप्रेस में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं खुद को एक ऐसी जगह ले जाते हैं कि एक कॉर्नर, खुद का एक अलग लाइफ बना लेना, खुद के अलग जीवन में जीना, मतलब एक माँ हो के, एक बहू हो के रह जाना। तो अपनी कमज़ोरियों को खुद की ताकत बनाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान देना, लोगों की बातों को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक बहुत परेशानी होती है। फिर जब तक हम मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए खुद को समय दें। जब लोगों को ये लगने लगे कि तुम सारा दिन करती ही क्या हो, तो अपनी उपस्थिति को कुछ कामों में हटा दें, खुद को प्रायोरिटी दें, खुद को समय दें। सब कुछ करने के बाद कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए समय दें, अपने ऊपर काम करें। फिर चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर वर्क या फिर कोई भी स्किल डेवलपमेंट हो।
खुद की केयर करना सीखें। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की होती है, तो एक माँ होने का कर्तव्य अच्छे से हमें हमें ही करना होगा, पूरा करना होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े। बच्चों की छोटी छोटी बातों को सुने। जब आप खुद को थोड़ा ही समय दें, चाहे वो 15 मिनट ही हो, रोज़ कुछ ना कुछ डेली अपनी लाइफ में कुछ करें, चेंज करने की कोशिश करें, आपको अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब कुछ ध्यान रखते रखते खुद का खाने पीने तक का ध्यान नहीं देते। अगर आप एक न्यू बॉर्न बच्चे की माँ हैं तो आपको अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसमें फुल न्यूट्रिशन फूड ऐड करना चाहिए। उसमें आयरन हो, कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, जिंक हो, मतलब पूरी न्यूट्रिशन फूड अगर आप लेंगी तो आपका बच्चा भी, आपका जो बेबी है वो भी हेल्दी रहेगा। तो अपने बारे में थोड़ा सा बहुत सोचें। मतलब ऐसा होता है अक्सर कि हम होम मेकर सभी को तो अच्छे से खाना दे देंगी और अपने लिए जैसे तैसे अपने लिए खाना ले लेंगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा परिवार भी हेल्दी रहेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा हमारे माइंड पे स्ट्रेस हो जाता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी बातों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें। सेल्फ वर्थ के लिए खुद को स्ट्रांग बनाएं। जब लोग हमसे ये बोलते हैं ना कि तुम घर पर रहती हो, काम ही क्या है, बच्चा संभालना, खाना बनाना, तो कुछ चीज़ों से अपनी उपस्थिति हटा दें, कुछ चीज़ों को छोड़ दें, वहीं पर छोड़ दें और अपनी प्रायोरिटी बताना है तो कुछ चीज़ों को, कामों को अनदेखा करें। खुद की सेल्फ वैल्यू करना सीखें। कोई हमको ये नहीं बोलता कि तुमने आज ये अच्छा किया, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ये नहीं करूँगी। तो सोचना है, जिसको सोचना है वो सोचेगा ज़रूर। बंद करिए वो सब चीज़ें करना जिसमें आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा बोल बनने के चक्कर में हम हमेशा लगे रहते हैं और कामों को करते रहते हैं, पर उनका रिजल्ट हमको कुछ नहीं मिलता, तो उनका बिहेवियर कभी भी नहीं बदल सकता। तो मैंने छोड़ दिया ऐसे लोगों के बारे में सोचना जो मेरी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। मुझे याद है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेके बहुत इम्पोर्टेंस देती थी। बिना मैचिंग का एक दुपट्टा भी नहीं डालती थी। और अब घर के काम और परिवार और बच्चों के साथ में मैंने अपनी पसंद से भी बहुत ज़्यादा समझौता कर लिया है। बस अब खुद के बारे में जीना है, खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है कि हम क्या से क्या हो गए। बॉडी भी पहले जैसी नहीं रहती। एक माँ बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं लाइफ में। तो खुद को टाइम दें, खुद को प्रायोरिटी दें। समय के साथ साथ हमारा फैशन, हमारे शौक़, हमारी जो हॉबीज़ होती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। तो खुद को समय दें, खुद को प्रायोरिटी दें, खुद को जो आपने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि मुझे ये बनना है वो करें। तो सभी होम मेकर्स के लिए आज बस इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी चीज़ें मेरी इन बातों से जुड़ी हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।